नमस्कार दर्शकों। आज हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, नमस्कार। जो कि अध्यक्ष है नेशनल जस्टिस पार्टी जम्मू कश्मीर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। जैसा कि परिहार साहब जो कि पिछले कई वर्षों से जम्मू की राजनीति में सक्रिय हैं, जम्मू के लोगों की आवाज़ हैं, जो कि जम्मू की जो सही सोच है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परिहार साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मौजूदा हालात में जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो मोदी सरकार जो है वो जो 3 बिल पास किए हैं उनमें संशोधन क्यों नहीं करना चाहती, या फिर वो उन्हें वापस क्यों नहीं ले रही? तो क्या ये जनता की मांग सही है या फिर मोदी सरकार सही है? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार होती है वो विभिन्न प्रकार के बिल बनाती है, कानून बनाती है। जी। और ये जो इन्होंने कानून बनाया है फार्मर्स बिल, जी। अब इसमें ये बात हो गई है कि फार्मर्स ये कहते हैं कि हमें इन बिल्स की ज़रूरत नहीं है। जी। वी हैव नो नीड ऑफ दीज बिल्स। जी। तो अब सरकार इस पे अड़ी है कि नहीं जी, हम बिल को वापस नहीं लेंगे। जी। तो ये बहुत गलत धारणा है। देखिए, अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, जी। हिंदुस्तान की बात कर लें या पूरे दुनिया की बात कर लें, जी। तो जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जी। आबादी बढ़ने के साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाने पीने का सामान, जी। उसमें भी बढ़ोतरी चाहिए। जी। तो जो भी फार्मर्स बिल बने वो प्रो फार्मर्स हों, जी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बिल्स बने, जी। फार्मर्स को हम कोई रियायतें दे सकें। जी। अगर ऐसे बिल जिसका फार्मर्स विरोध कर रहे हैं, जी। तो उनका कोई औचित्य नहीं बनता कि हम उनको लॉज को बनाए रखें जी। और फार्मर्स को डिस्टर्ब करें। जी। बहुत अच्छे परिहार साहब। हमने देखा कि ये जो बिल पास हुए हैं, जी जी। इसमें जो एक बात सामने आई है वो ये है कि अ, अब से पहले जैसा कि ये जो चल रहा था सभी सभी कुछ इंडियन एग्रीकल्चर में, इसमें जो क्या था कि जो एमएसपी है जी वो सरकार निश्चित करती थी, जी। जी और वो सरकार जो है वो कृषक जो हैं, जी। जी हमारे जो फार्मर भाई हैं, जी। जी उनके हितों को ध्यान में रख के निश्चित करती थी। जी। जी ठीक है। लेकिन जैसा ये जो 3 बिल हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल है जो है, जी। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो सरकार जो है वो एमएसपी निर्धारित नहीं करेगी, बल्कि ये कारपोरेट सेक्टर को दे दिया जाएगा कि वो किस तरह का एमएसपी लगाते हैं या फिर किस तरह की फसलें जो हैं वो किसानों से उगवाते हैं। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या एक तरह से किसानों पर मनमानी नहीं है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने ये कहा दिया कि कारपोरेट जगत इसमें आएगा, जी। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी फसल खरीद सकता है। जी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अडानी है, अंबानी है जी। और कई बड़े नेता। बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन। अगर वो पूरे ही स्टेट की फसल खरीद लेते हैं, जी। तो फसल तो उनके पास हो गई। जी। तो वो उस फसल को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास अपना फार्मूला होगा, वो उसको महंगाई से बेचेंगे। बिल्कुल। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो फार्मर्स बिल हैं, जो किसान विरोध कर रहे हैं, जी। हम उनका भरपूर समर्थन करते हैं। बिल्कुल। वी सपोर्ट। और यू मीन टू से दैट J&K नेशनल जस्टिस पार्टी इज जी जी। सपोर्टिंग दीज फार्म अनरेस्ट? यस यस। हम ये चाहते हैं कि जो किसानों के हित में जो बिल बनाए जाएं, जी। वो किसानों से बातचीत करके बनाए जाएं। जी। और ये वो फार्मर्स बिल है, ये ब्लैक लॉज है, जी। ये विड्रा किए जाएं जी। और किसानों की बात मान ली जाए, जी। जिससे किसान अपने खेतों की तरफ जाए, जी। अपने खेतों में काम करे, जी। प्रोडक्शन बढ़ाए जी। और उससे आम जनता को फ़ायदा मिले। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि एक निष्पक्ष राजनेता है। यही वजह है कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते। उनकी एक अपनी अलग पहचान है, उनकी अलग पार्टी है, उनकी अलग आइडियोलॉजी है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस शो में आए और जो सही बात है वो आपने जनता के सामने लाई है।
धन्यवाद सर। धन्यवाद।